जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों एक बात हम मसीही जीवन में मुझे और आपको ध्यान देनी है, याद रखनी है, कभी नहीं भूलना है। हर पल हर वक्त इस पृथ्वी पर रहकर मुझे और आपको यह अपने आप को एहसास दिलाना होगा कि मैं और आप इस पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है। यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल देकर मुझे और आपको खरीद लिया है, यानी कि मैं और आप इस संसार के वारिस नहीं है। यद्यपि हम इस संसार में हैं, फिर भी दोस्तों कुछ समय के बाद हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और दोस्तों वही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि तुम न तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से चीज़ों से प्रेम रखो, क्योंकि जो भी इस संसार से या संसार में की चीज़ों से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दोस्तों इस संसार की चीजें जो भी इस संसार में है, अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और जो भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है, यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु एक ही है जो सदा सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों मुझे और आपको एक बात और कभी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने वाला है। जिस प्रकार उसे उठा लिया गया था और स्वर्गदूतों ने जिस प्रकार प्रकट होकर कहा था कि यही यीशु जो उठा लिया गया है, इसी रीति से वापस आएगा और भी जो बातें कही गई है वह पूरी होने वाली है। परंतु उससे पहले मुझे और आपको आंतरिक तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं और आप तैयार नहीं होंगे, अगर मैं और आप इस संसार में ही खोए हुए रहेंगे, तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग नहीं होगा। क्योंकि वही वचन मुझे और आपको सिखाता है कि मुझे और आपको इस संसार से या संसार की किसी भी चीज़ वस्तुओं से प्रेम लगाव नहीं रखना है। यह संसार की चीज़ें, संसार में जो कुछ भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु वचन हमेशा बना रहेगा। दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर मेरा और आपका ध्यान फोकस केवल और केवल इस संसार में है, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है कि इस संसार के चीज़ों से भी हमें प्रेम नहीं रखना है, ना ही संसार से, अगर फिर भी हमारा ध्यान, हमारा लगाव, हमारा फोकस केवल और केवल इस दुनिया में ही खोया हुआ रहता है, तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग नहीं होगा। दोस्तों आपने और मैंने यह भी सोचा होगा कि मुझे अपने जीवन में बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचना है, मुझे संसार की हर एक चीज़ों को प्राप्त करना है जो भी मेरी आंखों को भाती है, चाहे उसमें धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, हर एक चीज़ वस्तुओं के बारे में, यहाँ तक कि मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा करने की सोची होगी और हम उस मुकाम तक पहुँच भी जाएंगे। परंतु अगर हमने आत्मा के लिए कोई भी तैयारी नहीं की होगी, तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार वचन हमें और भी बातें सिखाता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे संसार को प्राप्त करे, परंतु अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या फिर मनुष्य अपने प्राण के लिए क्या दे सकता है, किस प्रकार बचा सकता है? केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। दोस्तों अगर मैंने और आपने संसार के हर एक चीज़ों को प्राप्त किया या फिर पूरे संसार को हम जीत लेंगे, परंतु अंत में मैं और आप अपनी आत्मा को ही खो दे, तो दोस्तों उस जीवन का कोई भी लाभ नहीं होगा। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि मैं और आप इस संसार के नहीं हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग किया है स्वर्ग राज के लिए, और उस स्वर्ग में वे ही लोग प्रवेश करने पाएंगे जिसका जीवन तैयारी में रहेगा, यानी कि आंतरिक तैयारी में रहेगा, वचनों के आधारित जिनका जीवन रहेगा, प्रार्थना के आधारित जिनका जीवन रहेगा, वह ही उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएंगे।
पाएंगे, नहीं तो बुलाए हुए तो बहुत होंगे परंतु उसमें से भी चुने जाएंगे और वही लोग दोस्तों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहता है वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएंगे, परंतु वे ही लोग जो वचनों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे और आपको इस संसार के मोह माया से जितना भी हो सके बचे रहना है, क्योंकि यह संसार मुझे और आपको अगर जकड़े रहेगा या फिर इस संसार में मैं और आप फंसे रहेंगे तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही मुसीबत भरा दिन होगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। यह बात तो सच है, जिस प्रकार यीशु मसीह उठा लिए गए थे उसी प्रकार उसका आना भी होगा, परंतु उसके आने तक अगर मैं और आप तैयार नहीं रहे, अगर उसके आने तक मैंने और आपने वचनों के अनुसार जीवन को नहीं बिताया तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीहा जो है वह उसी लोगों को अपने साथ ले जाएगा जो कि निष्कलंक होंगे, जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिया होगा, जिन्होंने यीशु मसीहा के नाम के कारण दुख उठाया होगा, जिन्होंने यीशु मसीहा के मार्गों पर चलने का पूरी रीति से प्रयास किया होगा, वह ही उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके, जो भी इस पृथ्वी पर समय रह गया है, जो भी दिन आपके और मेरे जीवन में रह गए हैं, वह दिन हम परमेश्वर के भय में वचनों के आधारित जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि इस जीवन के अंत के बाद मनुष्य के पास, आपके पास और मेरे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। जीवन के अंत के बाद दोस्तों किसी भी मनुष्य के पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। इसीलिए जितना भी हो सके इस संसार से भी हटकर परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताए, वचनों के आधारित अपने जीवन को बिताए, ताकि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाने पाए। दोस्तों यीशु मसीहा आने वाला है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, कितना भी वक्त लगे, परंतु जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि उसके आने की घड़ी कोई भी नहीं जानता, जिस प्रकार चोर के समान उसका आना होगा, परंतु उसी लोगों पर प्रकट किया जाएगा जो परमेश्वर के भय में चलते होंगे, जो कि परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जीते होंगे, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते होंगे, उन तमाम लोगों पर प्रकट किया जाएगा। परंतु दोस्तों ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, जो आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वे लोगों के लिए बहुत ही दुख का समय होगा। इसलिए जितना भी हो सके, जितने भी समय रह गए हैं, मैं और आप पश्चाताप के साथ पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन और परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन को जीने पाए, ताकि स्वर्ग मेरे लिए और आपके लिए और हर एक मनुष्य के लिए होने पाए। और दोस्तों स्वर्ग में हर एक मनुष्य को परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य स्वर्ग में आने पाए, परंतु उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जीना पड़ेगा। और इस संसार से जिस प्रकार वचन मुझे और आपको कहता है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है और हमें वचनों के आधारित हमारे जीवन को जीना है, तो दोस्तों हमें ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम वचनों के आधारित जीवन जिएंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करेंगे, तो ही स्वर्ग मेरे लिए और आपके लिए होगा। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।